गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। आज दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इसमें 3x माइनस 3y बराबर 16 है। ये समीकरण दूसरा है। तो इसकी हम तुलना करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर में प्राप्त होगा a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1 यहाँ से, एंड c1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 8 है, 8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, -8। इसी प्रकार a2 यहाँ से 3, b2 यहाँ से -3 और उसके बाद में c2 हो जाएगा 16, इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, 16 हो गया। तो सबसे पहले हमें इसका अनुपात निकालना है। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 1/3 और b1/b2 ये हो जाएगा -1/-3, माइनस माइनस डिलीट हो जाएगा, आ जाएगा 1/3। उसके बाद में c1/c2 हो जाएगा -8/-16, तो 8 कम 8, 8 दूना 16, ये आ जाएगा 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों अनुपात बराबर हैं, लेकिन c1/c2 तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए ये असंगत हैं। ये समीकरण युग्म असंगत हैं। असंगत है इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। तीसरा प्रश्न 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 है और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -6। दूसरे में देखिए a2 बराबर यहाँ 4 है, 4 होगा। उसके बाद में है b2 बराबर यहाँ -2 है और c2 बराबर -4 हो जाएगा। अब अनुपात निकालेंगे। a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी आ गया 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 हो जाएगा 1/-2, 1/-2 हो गया। इसी प्रकार से c1 यहाँ लिख लेते हैं, c1/c2 हो जाएगा -6/-4, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये संगत है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इस प्रकार से है तो इसका एक अद्वितीय हल होता है।
चलिए हल करते हैं। हो जाएगा ग्राफीय निरूपण के लिए सारणी बनाते हैं सबसे पहले। तो x जो पहला समीकरण दिया था 2x + y - 6 = 0 के तीन हल के लिए इसका तीन हल निकालेंगे। सारणी बना लेते हैं। x यहाँ हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। दोनों को ऐसे लिख लेते हैं x y। जब इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू हमने 0 रख दिया तो y = 6 आ जाएगा, y = 6 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रख रहे हैं, 2 1 कम 2 और 2 से घटाएंगे -6 -4 आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यानी अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 रख दे रहे हैं तो अगर यहाँ x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4, यानी 4 में से 6 घटाएंगे -2, उधर जा कर के प्लस हो जाएगा। तथा दूसरा समीकरण है तथा 4x - 2y - 4 4x - 2y - 4 = 0 के तीन हल के लिए इसका तीन हल निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y। सारणी बना लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ x का वैल्यू यहाँ 1 रखते हैं तो हो जाएगा, बस रख लीजिए। 1 रखने पर 4 × 4 हो जाएगा, 4 से 4 घट जाएगा, यानी y = 0 आ जाएगा। x का वैल्यू ये 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 आएगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। जो पहला सारणी है उसको भी यहीं लिख लेते हैं, जिससे बनाने में आसानी होगा। तो पहला सारणी भी यहीं बगल में लिख लेते हैं। यहाँ 0 था तो यहाँ 6 था, यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, यहाँ 2 था और यहाँ भी 2 था। तो ये पहले समीकरण का है, ये दूसरे समीकरण का है। तो सबसे पहले पहला वाला बना लेते हैं। तो x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6 चलना है। तो x अक्ष पर 0 यही है मूल बिंदु और 6 चलना, यानी पहला बिंदु यहाँ अंकित होगा। दूसरा 1 4 1 यहाँ से और 4 यहाँ से, दूसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और तीसरा जो 2 2 है, 2 और 2 यहाँ हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ हो जाएगा। इसको मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो मिला दीजिए, ये हो गया रेखा एक। उसके बाद में दूसरे समीकरण को भी बना लेते हैं। x1 y 0, यानी x अक्ष पर 1 और y 0 ही चलना, तो यहाँ होगा। दूसरा 2 2 2 2 यही होगा। उसके बाद 0 और -2, 0 चलना x अक्ष पर यही है, -2 y अक्ष पर यहाँ आ जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ अंकित हो जाएगा। इसको भी ऐसे मिला देंगे, इसी प्रकार से पटरी से मिला देंगे तीनों बिंदुओं को। इस प्रकार की रेखा बनेगी। जो एक दूसरे को काट रहे हैं उसका निर्देशांक लिख लेंगे, हो जाएगा 2 और 2, इधर से भी 2 और इधर से, यानी x अक्ष पर भी 2 और y अक्ष पर भी 2। तो हमारा एक अद्वितीय हल हुआ। एक अद्वितीय हल 2 और 2 है, यानी x का वैल्यू भी 2 है, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों 2 है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा प्रश्न 2x - 2y - 2 2x - 2y - 2 = 0 है। ये समीकरण 1 है। इसी प्रकार दूसरा दिया है
4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 ये समीकरण 2 दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे रैखिक समीकरण से। तो समीकरणों की तुलना, या दोनों यहाँ लिख सकते हैं, दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू -2। उसके बाद में a2 इज इक्वल टू 4 और b2 इज इक्वल टू -4 एंड c2 इज इक्वल टू -5। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनका अनुपात क्या है। a1/a2 अनुपात निकाल लेते हैं तो a1/a2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी 1/2 आ गया। इसी प्रकार b1/b2 -2/-4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, माइनस माइनस डिलीट हो गया। तीसरा देखते हैं c1/c2, c1 -2 है और c2 -5 है, माइनस माइनस डिलीट यानी 2/5। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1/2 1/2 दोनों बराबर हैं, ये दोनों अनुपात बराबर और तीसरा इसके बराबर नहीं। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए समीकरण युग्म असंगत हैं। समीकरण युग्म असंगत हैं, इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं पाँचवें प्रश्न। पाँचवा प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पाँचवा प्रश्न है, मान लेते हैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर तथा बाग की लंबाई y मीटर मान लेते हैं। प्रथम शर्तानुसार कहा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये हो गया चौड़ाई, और ये लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। बराबर करने के लिए इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार इसमें अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो आयत का अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो अर्ध परिमाप 36 दिया है, 36 लिख लीजिए, बराबर लंबाई x प्लस वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो ग्राफीय निरूपण के लिए सारणी बना लेते हैं। ग्राफीय निरूपण के लिए सारणी, सबसे पहले पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के 3 हल के लिए 3 हल निकालेंगे इसका। तो बना लीजिए सारणी x y दोनों का 3 हल के लिए, यानी 3 खाना बनाएंगे, 1 2 3 हो गया। यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 होगा, 1 रखते हैं तो -3 होगा, -4 होगा, और अगर 2 रखते हैं तो -2 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण दिया है x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0 के 3 हल के लिए, इसका भी 3 हल निकालेंगे। चलिए इसका भी सारणी बना लेते हैं x y, ये हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 36 आएगा, x का वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 35 आएगा, और यदि x का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ 34 हो जाएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं।
वर्ग अंतराल 8 8 का बना लेते हैं। यहाँ 0 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 16 24, यहाँ हो जाएगा 32 और यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर भी बना लेते हैं। 8 16 24 रहने देते हैं, इधर ये सब ऋणात्मक होंगे। इसी प्रकार इधर भी होंगे 8 16 24, ये -8 है, सब इधर ऋणात्मक होंगे। इधर भी बना लेते हैं 8 16 24। तो और थोड़ा सा बड़ा करते हैं 24 के बाद 32 के बाद हो जाएगा 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। वाई एक्सिस यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, 40 तक हो गया। अब चलिए निर्देशांक लिखते हैं पहले समीकरण का। 0 -4, एक्स अक्ष पर 0 चलना है और वाई अक्ष पर -4, यहाँ लगभग होगा, यहाँ 4 यहाँ हो जाएगा, 8 यहाँ, तो 4 यहाँ हो जाएगा, 0 और 4 यहाँ होगा एक बिंदु। 1 -3, 1 चलना है इस पर, 1 यहीं होगा, -3 यहाँ हो जाएगा लगभग। उसके बाद में 2 -2, 2 चलना है, 2 यहाँ हो जाएगा और -2 यहीं कहीं होगा। तो चलिए तीनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। तीनों को इस प्रकार मिलाएंगे, ऐसे, ये हो गया। उसके बाद चलिए दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण है 0 36, यानी एक्स अक्ष पर 0 और 36 चलना वाई अक्ष पर, 32 यहाँ हो जाएगा, 36 यहाँ होगा। उसके बाद में 35, 1 चलेंगे, 35 यहाँ होगा जस्ट बगल में, यहाँ हो जाएगा 35, फिर 2 यहाँ होगा, 34 होगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम मिला देते हैं। तो जब हम खींचेंगे इसको तो कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार होगा। तो हम बिना माप के इसको बनाए, बिना पैमाने के बनाए हैं, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा दोस्तों। एक्स अक्ष पर 16 और वाई अक्ष पर 16 एक्स अक्ष पर आया, इसका मतलब कि 36 में से 16 निकालेंगे, 20 आ जाएगा। यहाँ निर्देशांक 20 आएगा। आप लोग माप करके बनाएगा, एकदम सही आएगा। तो इस प्रकार x यानी चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगा और y जो लंबाई है वो 20 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। आप लोग माप करके बनाएगा, एकदम सही आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई हैं। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। पहला प्रश्न है, इसमें दिया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसी के अनुसार हमें समीकरण बनाना है। एक दिया गया है, जैसे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें इस प्रकार से समीकरण रखना है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर ना हो। तो अपने मन से हम बना सकते हैं। यहाँ x रहेगा, यहाँ प्लस y रहेगा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख दीजिए। अपने मन से कोई भी डिजिट हम ले सकते हैं, यहाँ 4 रख सकते हैं और यहाँ हम लोग चलिए 5 लिख देते हैं, यानी 2/5 आ जाएगा, यहाँ 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब इक्वल नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसी में अपने मन से कोई भी अंक रख सकते हैं दोस्तों। तो दूसरा समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। इसके लिए कंडीशन होता है जब रेखाएं समांतर होती हैं
तो सब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये समांतर रेखाओं के लिए है। तो चलिए समीकरण दिया है, लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हमें लिखना है कि b1 और a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हो, तो यहाँ x लिख लीजिए प्लस यहाँ y लिख लीजिए। हमें अनुपात लिखना है, इसका दोगुना करके 4 लिख देंगे, 4 और इसका भी दोगुना करके 6 लिख लेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए चलिए 16 लिख देते हैं। 16 लिख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा। 15 लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। इस प्रकार ये हो गया। तो चलिए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है समपाती रेखाएं हों, इसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये पहला। दूसरा हमको लिखना है अपने मन से, तो चलिए सबका 3 गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 6x + 9y - 8 × 24 = 0। इस प्रकार हम इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो सब इक्वल आएगा। ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अपने मन से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जिससे इनका अनुपात बराबर आ जाए। चलिए 7वां और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। जो समीकरण दिया है सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन 7वां है x - y + 1 = 0, यह समीकरण 1 है। और दूसरा है 3x + 2y - 12 = 0, यह समीकरण दूसरा दिया गया है। तो ग्राफ खींचना है, इसके लिए 3 हल निकालना होगा। तो लिखेंगे x - y + 1 = 0 के 3 हल के लिए तो 3 हल इसका निकालेंगे। x y रख लीजिए यहाँ। 3 हल निकालने पर हम देखते हैं कि यदि हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 3 आ जाएगा y का वैल्यू, अगर 3 रखते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण दिया है x 3x + 2y - 12 = 0 के 3 हल के लिए इसका भी 3 हल निकाल लेंगे। चलिए सारणी बना लेते हैं। x y हो जाएगा ऐसे 1 2 3 बॉक्स हो गया। चलिए वैल्यू लिख लेते हैं। यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो -3 आ जाएगा, और x का वैल्यू 6 रखते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इस प्रकार होगा ग्राफ। तो चलिए बिंदु अंकित करते हैं। पहला जो समीकरण दिया था x पर 1 इकाई चलना है तो y पर 2 चलना है। 1 और 2 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 2 2 और 3 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 3 और 4 है यहाँ हो जाएगा। इसको मिला देते हैं, अभी मिला देंगे। तो मिला लीजिए, इसको पटरी से खींच लेंगे ऐसे, ये हो गया। चलिए दूसरा समीकरण है, इसको भी x अक्ष पर 0, x अक्ष पर 0 यहीं रहना है, 2 y अक्ष पर यहाँ हो जाएगा एक बिंदु, उसके नहीं 6 है, 6 यहाँ हो जाएगा,
वाई अक्ष पर 6 चलना है। फिर 2 -3 2 चलना है एक्स अक्ष पर, यानी दूसरे में होगा तो 2 एक्स अक्ष पर 2 इसमें होगा, और वाई अक्ष पर -3 यहाँ होगा, तो यहाँ पॉइंट नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा 6 0 6 चलना है यहाँ, और वाई अक्ष पर 0 यानी यहीं होगा। कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर +3 रहेगा, +3 आएगा। लोग -3 रख करके कर रहे थे, सो नहीं आ रहा था। तो पहला तो सही है। दूसरा 2 3 चलना है, यहाँ आ जाएगा दूसरा बिंदु। और तीसरा जो 6 और 0 चलना, 6 और 0 6 एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर 0, तो यहीं रहेगा। उसके बाद इन बिंदुओं को मिला देंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिना माप के हम लोग बनाए हैं इसको, तो लगभग यहाँ होना चाहिए ऐसे। जब तक माप बराबर नहीं होगा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए बना लेते हैं इसे। जो पहला निर्देशांक है वो हो जाएगा -1 और 0 होगा यहाँ, और जो दूसरा होगा वो 4 और 0 होगा। आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे एकदम सही आएगा। उसके बाद में जो तीसरा है वो 2 और 3 होगा। इसको हमें छायांकित करना था, किसी प्रकार से इसे छायांकित कर दीजिए। ये हो गया हमारा त्रिभुज। देखिए जो ये त्रिभुज बन रहा है इसको छायांकित करना था, छायांकित हो गया। इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एवं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।